मूवी के शुरू में हम चार्ली नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक रोबोट फाइटर था और अभी भी वो शहर से दूर एक छोटे से गांव में रोबोट फाइट करने आया था। उसके पास एक एम्बुश नाम का रोबोट होता है जिसकी वो एक बुल से फाइट कराने लाया था। यहाँ पर चार्ली को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जिसके साथ चार्ली बैट कर लेता है। चार्ली उससे कहता है कि अगर तुम्हारा बुल मेरे रोबोट को हरा पाया तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम मुझे 10 लाख रुपया दोगे। और वो इस शर्त के लिए मान भी जाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर चार्ली ने पैसे नहीं दिए तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और उसे मार डालेगा। फिर थोड़ी ही देर में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ शुरू में तो एम्बुश बुल पर भारी पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद बुल उठकर उसका पैर ही तोड़ देता है। फिर वो बुल अपने सिंगों से बार बार एम्बुश पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एम्बुश के सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है और चार्ली ये फाइट हार जाता है। फिर उसका दोस्त उसे बोलता है कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास पैसे लेने आ रहा हूँ, लेकिन चार्ली जल्दी से अपने रोबोट को ट्रक में डालकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मैक्स नाम के बच्चे को जो कि चार्ली का ही बेटा है। फिर चार्ली कोर्ट में जाता है जहाँ पर उसके बेटे की कस्टडी उसकी आंटी को दी जाती है, लेकिन बाहर मैक्स का अंकल चार्ली को मैक्स को कुछ टाइम अपने पास ही रखने का बोलता है, लेकिन इसके बदले में चार्ली उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। चार्ली उससे 50 लाख मांगता है मैक्स को कुछ महीने अपने पास रखने के लिए, जिसके लिए उसका अंकल मान भी जाता है। इसके बाद चार्ली अपने जिम में चला जाता है जहाँ पर जो उसने नया रोबोट ऑर्डर किया था वो आ चुका था और इस रोबोट का नाम नॉइजी बॉय होता है। और फिर चार्ली उस रोबोट को भी फाइट के लिए ले जाने लगता है, लेकिन मैक्स भी उसके साथ जाने का बोलता है, जिसके लिए चार्ली पहले तो मना करता है लेकिन बाद में राजी हो जाता है। और फिर वो लोग जाते हैं क्रैश पैलेस नाम की एक जगह पर जहाँ पर रोबोट फाइट होती है, और वहाँ पर चार्ली सीधा एक बड़े रोबोट से फाइट करने लगता है ताकि उसको ज्यादा पैसे मिले, और इस रोबोट का नाम मिडास होता है। पहले राउंड में तो नॉइजी बॉय उसे काफी आसानी से मार गिराता है, लेकिन अगले राउंड में मिडास उसका हाथ ही उखाड़ देता है और उसे मार मार कर उसका सिस्टम ही क्रैश कर देता है, जिस वजह से चार्ली ये फाइट भी हार जाता है। ये फाइट हारने के बाद चार्ली एक रिसाइकलिंग कंपाउंड में जाता है ताकि वो वहां से रोबोट्स के कुछ बॉडी पार्ट चुरा कर एक नया रोबोट बना सके, लेकिन जब वो अंदर कुछ बॉडी पार्ट चुरा रहे होते हैं तो मैक्स एक चट्टान पर जाकर खड़ा हो जाता है और तभी वो चट्टान टूट जाती है, जिस वजह से मैक्स एक खाई में जा गिरता है। लेकिन गिरते हुए मैक्स एक रोबोट के हाथ पर जाकर अटक जाता है और चार्ली तभी वहां आकर उसे बचा लेता है और मैक्स चार्ली को बोलता है कि मैं इस रोबोट को मिट्टी से बाहर निकालता हूँ, लेकिन चार्ली उसकी कोई मदद नहीं करता और अपने ट्रक की तरफ वापस चला जाता है और मैक्स वहां से उस रोबोट को बाहर निकालने में लग जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। मैक्स उस रोबोट को लेकर चार्ली के पास आ जाता है और फिर वो दोनों उसे लेकर अपने जिम में आ जाते हैं, जहाँ पर बेली उस रोबोट को एक पुराने रिमोट से अटैच कर दोबारा स्टार्ट कर देती है। और फिर मैक्स उस रोबोट को साफ करता है और वो उसे नाम देता है एटम। और फिर मैक्स चार्ली से कहता है कि हमें इस रोबोट को फाइट पर ले जाना चाहिए, जिस पर चार्ली उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि ये एक खराब रोबोट है। और फिर बेली मैक्स को बताती है कि चार्ली भी पुराने टाइम में एक बहुत बड़ा बॉक्सर रह चुका है। इसके बाद वो लोग रात में एक रोबोट फाइट एरिना में जाते हैं, जहाँ पर मैक्स को अभी तक का सबसे पावरफुल रोबोट दिखता है और इस रोबोट का नाम जियूस होता है। और फिर चार्ली मैक्स को वापस आकर बताता है कि यहाँ पर एक जू नाम की जगह है जहाँ पर कल एक रोबोट फाइट होने वाली है। चार्ली मैक्स से कहता है कि कल हम एटम को वहाँ पर फाइट के लिए लेकर जाएंगे, इसके लिए मैक्स मान जाता है। और फिर कल सुबह वो दोनों एटम को लेकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि अगर एटम एक राउंड तक उसके रोबोट के सामने टिक गया तो वो उन्हें 50,000 देगा। और वो लोग इस चैलेंज को हाँ कर देते हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान एटम को मैक्स कंट्रोल करता है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर पहले तो वो रोबोट जिसका नाम मेट्रो था वो एटम को बहुत बुरी तरह से मारता है। एटम भी उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं होता। लेकिन फिर भी एटम पहले राउंड तक टिक जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे को इन्हें 50,000 देने पड़ते हैं। लेकिन वो बंदा इनसे कहता है कि अगला राउंड अगर तुम खेलोगे तो मैं तुम्हें इसका डबल दूंगा, इसके लिए मैक्स हाँ कर देता है। और फिर अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एटम एक ही पंच में मेट्रो का सारा सिस्टम ही बिगाड़ देता है और मेट्रो में वहां पर आग लग जाती है और वो लोग ये फाइट जीत जाते हैं। और फिर वो लोग रात में एक होटल में जाकर रुक जाते हैं और फिर सुबह उठने पर चार्ली को पता लगता है कि मैक्स ने नॉइजी बॉय की आवाज पहचानने वाली मशीन एटम में लगा दी है, इसकी वजह से एटम उनकी आवाज सुनकर ही अटैक कर सकता था। और फिर मैक्स चार्ली से कहता है कि तुम एटम को फाइट करना सिखाओ। इस पर चार्ली अगली सुबह एटम को अपने से बड़े रोबोट से फाइट करना सिखाता है और इसके बाद वो लोग एक एक करके कई सारे रोबोटों से फाइट जीतते हैं। इसकी वजह से चार्ली की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है और फिर वो लोग एक बड़े अरीना में फाइट करने पहुंचते हैं, जहाँ पर उनकी फाइट एक पावरफुल रोबोट से होती है और वो लोग एक रूम में जाकर फाइट के लिए एटम को तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें कहता है कि मिस लम्कोवा ने आपको बुलाया है, तो वो लोग उसे मिलने चले जाते हैं। और वहाँ पर फेरा लम्कोवा उनको कहती है कि वो उनका रोबोट खरीदना चाहती है ताकि वो उस रोबोट से जियूस को प्रैक्टिस करा सके, और वो उन लोगों को कहती है कि वो उस रोबोट के उन लोगों को 1 करोड़ रुपए देगी। इस अमाउंट को सुनते ही चार्ली रोबोट बेचने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन मैक्स उसे रोबोट
बेचने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं फाइट की तैयारी करने जा रहा हूँ। और कुछ ही देर में उनकी फाइट शुरू हो जाती है। जिस रोबोट के साथ उनकी फाइट हो रही होती है उसका नाम था ट्विन सिटीज। और फिर उनकी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर ट्विन सिटीज और एटम दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर ट्विन सिटीज एटम को कोने में ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। फिर तभी चार्ली नोटिस करता है कि जब भी ट्विन सिटीज अपना पंच घुमाता है तो उसके हाथ में एक हल्का सा झटका आता है। फिर चार्ली समझ जाता है कि यही इस रोबोट का वीक पॉइंट है, तो वो एटम को कमांड देता है कि वो उसके उस हाथ पर बार बार मारे। और फिर एटम उस पर हावी हो जाता है जिस वजह से ट्विन सिटी नीचे गिर जाता है और फिर 10 तक का काउंटर शुरू होता है। लेकिन ट्विन सिटी अपनी जगह से नहीं उठ पाता और एटम ये मैच जीत जाता है। और फिर मैच खत्म होते ही मैक्स जाकर माइक में ज़्यूस को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। कुछ ही देर बाद जब वो लोग उस एरिना से बाहर निकल रहे होते हैं चार्ली का उसको वही दोस्त मिलता है जिसके साथ उसने बैट की थी बुल फाइट में। और उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इस पर चार्ली और मैक्स वहां से भागने लगते हैं। लेकिन चार्ली का दोस्त और कुछ लोग उन लोगों को पकड़ते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो छीन कर वहां से चले जाते हैं। और फिर अगली सुबह मैक्स के अंकल और आंटी उसे लेने आ चुके थे, जिन्हें देखकर मैक्स चार्ली को कहता है कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। और चार्ली उसके अंकल से पैसे लेने से भी मना कर देता है और मैक्स चार्ली से नाराज होकर गुस्से में वहां से अपने अंकल और आंटी के साथ चला जाता है। इसके बाद चार्ली अपने जिम में वापस आ जाता है। फिर वहां पर एक दिन रुकने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो मैक्स को वापस लेकर आएगा और ज़्यूस से फाइट करेगा। और फिर वो मैक्स की आंटी के घर चला जाता है और वो वहां जाकर मैक्स से माफी मांगता है। मैक्स की आंटी को वो कहता है कि वो मैक्स को एक दिन के लिए उसके साथ आने दे, वो उसे फाइट के बाद घर वापस छोड़ जाएगा। और फिर वो दोनों ज़्यूस से फाइट करने के लिए फाइटिंग एरिना में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चार्ली का दोस्त एक आदमी से बेट लगाता है कि एटम पहला ही राउंड नहीं टिक पाएगा। वो उस आदमी से कहता है कि अगर एटम पहला राउंड टिक गया तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं टिक पाया तो तुम्हें मुझे 50 लाख देने होंगे। और कुछ ही देर में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट शुरू होते ही ज़्यूस एटम को पहले ही पंच में गिरा देता है, लेकिन एटम काउंटर होने से पहले ही खड़ा हो जाता है और ज़्यूस उसे कोने में ले जाकर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और ज़्यूस के मारते मारते ही पहला राउंड एंड हो जाता है। इसके बाद काफी सारे राउंड ऐसे ही चलते हैं जिसमें एटम ज़्यूस से बार बार मार खा रहा था। लेकिन फिर आखिर राउंड में एटम की आवाज पहचानने वाली मशीन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अब एटम फाइट नहीं कर सकता था। लेकिन फिर मैक्स चार्ली को याद दिलाता है कि एटम में शैडो फंक्शन है। शैडो फंक्शन की वजह से चार्ली जो भी एक्शन करेगा वो एटम कॉपी करेगा, मतलब इसकी मदद से एटम फाइट कर सकता है। तो चार्ली एटम को उसे कॉपी करने का बोलता है। और फिर आखिरी राउंड शुरू हो जाता है जिसमें चार्ली ज़्यूस से बार बार मार खा रहा था। ज़्यूस उसे कोने में ले जाकर पंच मारने लगता है, लेकिन चार्ली उस पर कोई अटैक नहीं करता क्योंकि वो ज़्यूस की बैटरी लो होने का वेट कर रहा था। फिर जैसे ही ज़्यूस की बैटरी लो होती है तो चार्ली उस पर पलटवार करता है और वो ज़्यूस को इतनी बुरी तरह से मारता है कि ज़्यूस नीचे गिर जाता है। लेकिन ज़्यूस फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके खड़ा होते ही चार्ली उस पर फिर से अटैक कर देता है और उसको बार बार मारने लगता है। और फिर यहाँ पर ही फाइनल बेल बज जाती है और ये मैच एंड हो जाता है। लेकिन इस फाइट का विनर अभी भी ज़्यूस को बनाया जाता है क्योंकि ज्यादातर राउंड ज़्यूस ने ही जीते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यूस से ज्यादा एटम के सपोर्टर थे। और फिर वो तीनों मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।